हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल कॉन्सेप्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ ए प्लान। ठीक है, अगर आपके पास एक प्लान है तो उसका आप इजीली कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेंटर लाइन मेथड। ओके, तो फ्रेंड ये बेसिकली जो एस्टिमेशन है तो ये हम लगभग हमारा 6वां या 7वां हमारा वीडियो होने वाला है। तो ये हमारी जो एस्टिमेशन की वीडियो है, कम से कम 5 से 6 आपकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने इंडिविजुअल एक जो रूम होती है उसकी हम लोग कैलकुलेट किए एस्टिमेशन। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप इजीली इसे देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड ये हमने और अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर किया है वो हमारे सेंटर लाइन और हमारे जो लॉन्ग वाले एंड शॉर्ट टर्म मेथड दोनों से लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग सेंटर लाइन मेथड की बात करते हैं, क्योंकि ये एक प्लान है फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक बेडरूम भी है, किचन भी है, लिविंग रूम भी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये हमारा इसे सेंटर लाइन समझिएगा, ये एक प्लान है। तो अगर इसे ऐसे समझिए तो ये हमारा कुछ जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये आपका हो गया, और देन आपको आप एक्सटर्नल वाल लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा देखिए, और ये हमारा बेडरूम, जिसके अगर इंटरनल साइज ये बेडरूम हो गया, किचन हो गया या लिविंग रूम हो गया। इसकी साइज की बात करें 3.2 मीटर बाय 4.1। तो ये इंटरनल बता रहा है कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ भी वाल लगा दीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, तो यहाँ आप इसको ये कर लीजिएगा, ऐसा कुछ ऐसा। ओके, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा 3.2 मीटर यहाँ पर हो गया, 3.2 मीटर इंटरनल टू इंटरनल, और 4.1 मीटर आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 4.1 मीटर इंटरनल। देखिए किचन की देखिए तो 4.2 मीटर आपका इंटरनल हो गया, और 2.5 मीटर आपका ऐसा जाएगा। सिमिलरली आप लिविंग रूम की बात करें तो 4.2 मीटर इंटरनल और 5 मीटर कुछ ऐसा। ठीक है, इनर टू इनर जो वाल है फ्रेंड्स उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे सेंटर लाइन है समझिएगा, ये हमारे का रूम है जो कि प्लान है, जिसका इनर टू इनर यहाँ पर साइज आपको गिवन है। ठीक है, नाउ देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड, सेंटर लाइन मेथड में ये आपका प्लान हो गया, ये सेक्शन हो गया, हमें क्या निकालना पड़ता है, सेंटर लाइन फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर लाइन लेआउट हो गया। देखिए हमें जैसे कि हमने कहा था, इसका हमें सेंटर टू सेंटर, जैसे कि ये है, ठीक है, एक रूम है और ये है, तो ये सेंटर टू सेंटर जाना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसके सेंटर, ये सेंटर टू सेंटर मिलाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड सेंटर टू सेंटर जब मिलाइएगा तो देखिए ये जो वॉल है हमारी साइड वॉल, वो हमारी कितनी है, ये हमारी जो साइड वॉल है वो है 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आने में कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल हो गया 3.2, प्लस करना पड़ेगा देखिए 3.2 प्लस 0.15। ठीक है, जो टोटल विड्थ है 0.3, तो हाफ करना पड़ेगा तो 0.15, प्लस यहाँ भी जो टोटल विड्थ है 0.3, इसकी हाफ करेगा तो 0.15, तो कितनी हो जाएगी 0.3, और यहाँ पर है 3.2, तो हो जाएगा 3.5। देखिए ठीक है, नाउ ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल देखिए, तो वर्टिकल देखिए यहाँ पर है 0.3, यहाँ भी 0.3, बट सेंटर टू सेंटर तो क्या हो जाएगा 4.1 प्लस 0.15 प्लस 0.15। देखिए 0.15 प्लस 0.15, तो ये 0.3, तो 0.1 प्लस 0.3 इक्वल टू 4.4। डन। सिमिलरली आप इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 4.2 प्लस 0.15 प्लस 0.15, तो क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 4.2, तो हो जाएगा 4.5 मीटर। देखिए सिमिलरली ये भी सेम हो जाएगा। अब 5 मीटर देखिए, 5 मीटर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.3 प्लस 5, तो 5.15 प्लस 0.15, तो हो जाएगा 5.3, तो 5.3 मीटर है ये वर्टिकली, और 2.8 मीटर भी सिमिलरली इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ना, सेंटर लाइन मेथड जब भी आप कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ जंक्शन फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ जंक्शन कितनी मिल रही है आपको, तो एक नंबर ऑफ जंक्शन है टी जंक्शन, एक यहाँ हो गई आपकी, देख सकते हैं एक दूसरी यहाँ पर नंबर ऑफ जंक्शन, एक तीसरी टी जंक्शन, और एक चौथी, मतलब 4 आपके पास जंक्शन होने वाले। देखिए 1 2 3 4, बाकी यहाँ पर कोई जंक्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ जंक्शन यहाँ पर 4 हो गई। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करना पड़ता है कि अब इसका कैलकुलेट करना पड़ता है सेंटर लाइन का टोटल लेंथ कितना लगने वाला है। तो देखिए
जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, L1 कितना है 4.4 मान है, ठीक है, L1, ठीक है 2, L1 हमारा 4.4 मीटर है, S1 कितना है 3.5 मीटर, तो ये हमारी S1 डिस्टेंस की है, ठीक है 3.5 मीटर की। L2 है 8.1, तो L2 देख सकते हो फ्रेंड टोटल है, देखिए जब इसे टोटल जोड़िएगा तो हमारा कितना आने वाला है, देखिए L2 यहाँ पर कितनी होने वाली है, देखिए ठीक है, L2 को जब जोड़िएगा तो हमारा देखिए 2.8 प्लस 5.3, 2.8 प्लस 5.3, ठीक है, तो टोटल जोड़िए तो कितना आ जाएगा 8 3 8 9 10 11, एक हाथ में 5 6 7 8, ठीक है, तो 8.1 मीटर, ठीक है, L2 निकल गया। S2 हमारा ऑलरेडी गिवन है 4.5, तो फ्रेंड देखिए टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 4.4 L1 प्लस 8.1 इंटू 2, तो 8.1 इंटू 2, तो L2 हमारी 2 है, ठीक है, तो प्लस 8.1 इंटू 2, ठीक है, तो L2 L1 कंप्लीट हो गया। अब प्लस हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी हॉरिजॉन्टली बची है, देखिए 3.5 का 2 है हमारा, तो 3.5 इंटू 2 प्लस जो भी 4.5 पे, तो 4.5 पे कितनी, एक ये बची, एक ये और एक ये, तो 4.5 इंटू 3, फिर से समझिए, देखिए L1 हमारा हो गया 4.4, L1 का एक ही है, इसे काउंट नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ पर हम L2 की 2 ले रहे हैं, ठीक है, ओवर टोटल लेंथ ले रहे हैं। L2 हमारी कितनी 8.1 निकली, तो 8.1 इंटू 2, और वर्टिकल सारे खत्म, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल देखिए 3.5 तो 3.5 इंटू 2, और यहाँ पर 4.5 S2 केस में तो 4.5 तो 4.5 इंटू 3, टोटल सेंट्रल लेंथ निकल गई 41.1, ठीक है। नाउ अब इसी तरह हम लोग सेंट्रल लाइन में हमारा क्या होता है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड आगे। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एक्सकवेशन के केस में, तो जब भी सेंट्रल लाइन कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर जो लेंथ होता है वो सारे के सारे क्वांटिटी के लिए एक ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेंथ हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जैसे कि 41.1। अब ये जो वेरी करेगा वो अकॉर्डिंग टू उसके विड्थ पर डिपेंड करेगा जो कि हमारा आइटम का होगा। देखिए जैसे कि एक्सकवेशन, तो यहाँ देखिए पीसीसी का सेक्शन समझिए, पीसीसी है जिसकी विड्थ है 1 मीटर की, फर्स्ट फुटिंग जो दे रहा है वो है 0.7 मीटर, और जो प्लिंथ पर हम लोग जो फुटिंग दे रहे हैं उसकी विड्थ है 0.5 ना, ठीक है। तो एक्सकवेशन के लिए जो टोटल लेंथ निकली तो 41.1 माइनस करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा देखिए जो भी विड्थ रहेगा उसका हाफ, तो विड्थ हमारा कितना है 1, एक्सकवेशन का विड्थ उतना रखते हैं जितना पीसीसी का होता है, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ विड्थ इनटू नंबर ऑफ जंक्शन, तो नंबर ऑफ जंक्शन कितना है 4, तो इंटू 4, देखिए इससे जब करिएगा तो आएगा 39.1, नंबर एक ही है, लेंथ निकल गया। देखिए विड्थ हमें पता है 1, हाइट कितना निकला, तो हाइट देखिए कैलकुलेट करिए, यहाँ पर जीएल जो आपका है ये है, ठीक है, तो जीएल से नीचे का, तो देखिए ये है 750, यहाँ 200, ठीक है, 750 और वहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका 200, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 200, तो 200 400, और यहाँ जब 400 जब इसको क्या करिए ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 4 11, और ये 50, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.15 डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से, तो देखिए 1.15 आया, देखिए तो इसकी जो क्वांटिटी आएगी वो 44.965 मीटर क्यूब में आने वाली है, ठीक है, एक्सकवेशन केस में। ना बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट मतलब पीसीसी केस में, तो पीसीसी केस में ओनली वन चेंजेस आता है फ्रेंड, जो कि आता है आपका जो थिकनेस बोलिए डेप्थ बोलिए, जो कि हो जाता है 0.2 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 200 mm है, अब मीटर में कन्वर्ट करना तो 0.2 मीटर होगा, बाकी सारा आपका जो लेंथ होगा, जो आपकी जो विड्थ होगी सारी सेम रहेगी, दूसरी क्वांटिटी आएगी 7.82 मीटर क्यूब में। अब आता है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है, तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 जो कि आपकी है 0.7 मीटर की, ठीक है, और इसकी देखिए थिकनेस भी देखिए और विड्थ देखिए, विड्थ है हमारा 0.7 मीटर, थिकनेस या हाइट है 0.75 मीटर, 0.75, तो देखिए क्या निकलेगा 41.1 माइनस जो भी आपकी विड्थ रहेगी, जैसा कि हमने कहा था विड्थ का हाफ, तो विड्थ है 0.7 मीटर डिवाइड बाय 2, और नंबर ऑफ जंक्शन, तो नंबर ऑफ जंक्शन 4, तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी 39.7 मीटर। लेंथ निकल गई, विड्थ हमें पता है 0.7 मीटर, और हाइट देख लीजिए कि अगेन 750 है टोटल ये वाला, ठीक है, तो निकलना ये 750 है, इसको जो मीटर में जाने के लिए 0.75, ठीक है। देखिए उसके बाद जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 20.842 मीटर क्यूब में इन केस ऑफ द पहला स्टेप जो होने वाला है 0.7 मीटर का। अब बात करते हैं स्टेप 2 फ्रेंड, जो कि अप टू प्लिंथ है, ठीक है, अप टू प्लिंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अप टू प्लेन जान के फ्रेंड देख लिए कि ये जो बेसिकली यहाँ तक निकला, लेकिन जो ग्राउंड लेवल है जीएल है वो हमारा कुछ इतना हाइट के ऊपर है, जो कि हमें 200 है हमें, तो इसका भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो विड्थ है
देख लीजिए, इसकी विड्थ है 0.5 मीटर और हाइट है 0.2 मीटर। ओके, देखिए 0.5 मीटर के लिए तो सिमिलरली जो विड्थ है 0.5 मीटर, इसका हाफ करना पड़ेगा, इंटू 4 करना पड़ेगा, तो लेंथ निकल जाएगा एक्चुअल। तो लेंथ निकल के विड्थ 0.5 और जैसा कि हमने कहा था अभी जो उसकी जो थिकनेस है या हाइट 0.2 मीटर, तो ये निकल गई 4.01 मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करिएगा तो अब निकलता है 0.5 मीटर अप टू प्लेट, जो कि ये वाली है आपकी। ठीक है, आपकी थिकनेस भी दे दी है, कितनी है थिकनेस के बाद 600, विड्थ है आपकी देख लीजिए 0.5 मीटर। देखिए अप टू प्लेन था तो विड्थ अभी हमें क्या क्या था फ्रेंड 0.5 मीटर, तो 0.5 विड्थ का हाफ इंटू करना पड़ेगा नंबर जंक्शन और टोटल को घटाना पड़ता है किससे 41.1, जो कि लेंथ निकल रहा है सेंटर लाइन से, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी 40.1। एक है आपकी क्वांटिटी और यहाँ पर देखिए लेंथ निकल गया 40.1, विड्थ आपकी जो गिवन है वो हमारी क्या है 0.5 मीटर है देखिए, और जो आपकी जो अभी थिकनेस है जो हाइट अभी हमने बात किया था 0.6 मीटर, मतलब कि 600 mm की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो निकल जाएगी क्वांटिटी 12.03 मीटर क्यूब में। ओके, अब बात करते हैं डीपीसी एट प्लिंथ लेवल, जो प्लिंथ दिए तो उसके ऊपर डीपीसी प्रोवाइड करेगा, तो डीपीसी के लिए कितना होगा विड्थ है जितना आप वहाँ पर प्लिंथ का है। ठीक है, तो इसीलिए आपकी जो लेंथ होती है वो सेम हो जाती है, बशर्ते कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हाइट नहीं होता, क्योंकि हाइट पहले से ही क्या होता है फिक्स किया जाता है डीपीसी का। ठीक है, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी मीटर स्क्वायर में 20.05 ली जाती है, मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आएगा। अब आता है ब्रिक वर्क में सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर देखिए, ये जो आपका जो सुपर स्ट्रक्चर जो ब्रिक वर्क है 3 मीटर का, तो इसमें कितना लगने वाला ब्रिक वर्क, तो देखिए पता है विड्थ भी पता है 30 सेंटीमीटर और लेंथ हमें निकल जाएगा, तो लेंथ कैसे निकलेगा देखिए, लेंथ देखिए 0.3 मीटर उसका विड्थ हो गया, डिवाइड 2 हाफ करना पड़ता है इंटू 4 नंबर जंक्शन, और टोटल में से घटा देंगे सेंटर लाइन लेंथ से तो निकल जाएगा 40.5 निकल गया। विड्थ पता है 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर, हाइट 3 मीटर, तो टोटल मल्टीप्लाई करेगा तो 36.45 आएगा मीटर क्यूब में। नाउ डिडक्शन करना पड़ता है फ्रेंड, डिडक्शन करिएगा तो डोर का विंडो को करना पड़ता है, डोर दरवाज़ा जो भी खिड़की बची, तो इसके लिए आपको प्लान देखिए, दरवाज़ा खिड़की विंडो कितनी है W1 की, W1 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 मतलब कि 3 और ये 2 5 है, W1 W1 है और डोर जो दरवाज़ा देंगे 1 2 3 है। देखिए दरवाज़ा 3 है, W की हमारी क्या है 1 है और W1 की 5 है। साइज देखिए फ्रेंड 1 मीटर बाय 2.5 मीटर है। यहाँ जो ब्रिक वर्क के लिए डिडक्शन हो रहा है फ्रेंड, तो यहाँ इसकी जो डोर है, डोर दरवाज़ा है, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों आएगी। 3 नंबर ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, जो दरवाज़ा हो गया, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है 1 मीटर है, इसकी जो हाइट है 2.1 मीटर है, ठीक है। विड्थ कितना होगा, जितना जो ब्रिक वर्क है उसका जो विड्थ होगा वही हमारा दरवाज़ा का विड्थ होगा, उतना में तो फिट होने वाला है। सिमिलरली जो हमारा विंडो है उसकी जो क्या हो जाएगी, एक ही है विंडो W की, तो लेंथ हमें पता है, जो हाइट हो गया विड्थ भी सिमिलरली सेम हो जाएगा। W1 के केस में भी हमारे 5 है W1, तो लेंथ हाइट विड्थ मल्टीप्लाई करिएगा सारा का सारा इंडिविजुअली, और एड ऑन करने पर आपकी जो वैल्यू आएगी 4.7 मीटर क्यूब में आएगी। आरसीसी लिंटन की अगर बात करते हैं, आरसीसी लिंटन देखिए जैसे कि बता चुके हैं फ्रेंड, लिंटन होता है तो उसके लिए प्रोजेक्शन बाहर के छोड़ते हैं तो 0.15 मीटर छोड़ते हैं, तो देखिए 0.15 प्लस 1 प्लस 0.15 तो होता है 1.3 इसको, ठीक है, तो आता है 1.3 और 3 है हमारा दरवाज़ा देख लिए, ठीक है, 3 हो गया 1.3 लेंथ, विड्थ होगी 0.3, और जो फ्रेंड यहाँ पर हाइट कंसिडर किए हैं, हाइट जो हमारा देखिए 0.15 मीटर, ठीक है। जैसे कि इसको अगर समझिए तो ऐसा कुछ ठीक, प्रोजेक्शन ये दोनों हो गया, ठीक, ये उसकी हाइट हो गई, और अंदर की जो जितना ब्रिक का थिकनेस होगा उतना में होगा, ठीक, इसी बात हो रही है, ये अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर निकल गया दरवाज़ा केस में। खिड़की की बात कर जिसकी साइज 1.8 बाई 1.2 है, तो सिमिलरली 0.15 प्लस 1.8 प्लस 0.15 आ जाएगी 2.1, 2.1 विड्थ तो उतना ही होगा 0.3, और जो हाइट होगी वो हमारा हो जाएगी 0.15, क्योंकि यहाँ पर यार लिंटन का निकाल रहा फ्रेंड, ना कि हमारा दरवाज़ा का निकाल रहा है। विंडो का निकालता है तो उसका विंडो का साइज़ दिया हुआ है, तो देखिए पुट ऑन किए, यहाँ लिंटन का निकाल रहा है, तो इसीलिए जो इस लिंटन का जो साइज़ है 0.15 लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, तो इसका जब टोटल निकालिएगा आरसीसी लिंटन का टोटल कैलकुलेट करिएगा क्वांटिटी, तो 0.606 आएगा। और टोटल अब डिडक्शन की बात करते हैं, डोर विंडो और आरसीसी लिंटन,
तो 4.7 और प्लस 0.606 तो आता है 5.306। अब टोटल डिडक्शन इतना हो गया। अब एक्चुअल ब्रिक वर्क कितना होगा, तो 36.45। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा आपको, क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस 5.306, तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी निकल गई 31.144 मीटर। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं इंटरनल प्लास्टर की बात। ठीक है, इंटरनल प्लास्टर की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा लिविंग रूम। तो लिविंग रूम की अगर बात करें तो देख सकते हैं, देखिए इंटरनल प्लास्टर की बात करें और लिविंग रूम है हमारा। देखिए तो लिविंग रूम है, इसकी साइज देख सकते हैं 4.2 बाई 5 मीटर। ठीक है, तो कितना होगा, अगर लिविंग रूम की बात करें तो इंटरनल प्लास्टर इसके वॉल पर लगने वाली है, तो ये लिविंग के 4.2, तो 4.2 एक ये और एक ये, तो दो हमारा क्या होगा, 4.2 हो जाएगा इंटू 5 इंटू 2, दो हमारी 5 मीटर की वॉल हो गई। तो टोटल जो लेंथ निकल गया वो हमारे 10.4 निकल गई। ठीक है, और जो बेसिकली जो इंटरनल प्लास्टर या फिर जो प्लास्टर होता है वो हमारे क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट में होता है। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट, और हाइट हमारी कितनी है, 3 मीटर। तो देखिए 3 हो गया, तो 18.4 हमारी हो गया लिविंग रूम के केस में जो लेंथ होगी, यहाँ पर प्लास्टरिंग की जाएगी, और उसकी हाइट हो गई 3 मीटर। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो 55.2 मीटर स्क्वायर में आएगा। सिमिलरली किचन की बात करें, देखिए किचन में सिमिलरली 4.2 का 2 वाल हो गया, 2.5 का 2 वाल हो गया, तो 4.2 इंटू 2 प्लस 2.5 इंटू 2, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, लेंथ निकल जाएगी 13.4 मीटर आ जाएगी। ठीक है, देखिए लेंथ सिमिलरली 13.4 और हाइट हो जाएगा 3, तो क्वांटिटी आ जाएगी इसकी 40.2 मीटर स्क्वायर में। सिमिलरली बेडरूम की बात करें, देखिए बेडरूम भी हमारा 3.2 का 2 वाल हो गया और 4.1 का 2 वाल हो गया। ठीक है, तो देखिए सिमिलरली तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया टोटल लेंथ 14.6 मीटर। तो लेंथ आ गया 14.6 मीटर, जो हाइट हो गया एज यूजल, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो 14.6 आएगी, और जो हमारा जो हाइट है जैसे कि देख सकते हैं 3 मीटर, तो वो हमारा आ गया 3 मीटर। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो मीटर स्क्वायर में ही आएगी। ठीक है ना, बात करते हैं, ये हमारा बेसिकली था हमारा साइड वॉल के केस में। अब सीलिंग की बात करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले लिविंग रूम देखिए, लिविंग रूम जो है, तो लिविंग रूम का एक जो सीलिंग की अगर बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 4.2 बाई 5। ठीक है, देखिए तो 4.2 बाई 5, इसमें कोई हमारा हाइट तो होता नहीं, क्योंकि सीलिंग है जहाँ पर आपका क्या होता है, फैन लगा हुआ होता है, तो वहाँ की अगर बात करें तो 4.2 बाई 5 हो। किचन की बात करें तो किचन देखिए, किचन हमारा 4.2 बाई 2.5, तो 4.2 बाई 2.5, और बेडरूम की बात करें तो 3.2 बाई 4.1, तो देखिए 3.2 बाई 4.1। तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो सारा वैल्यू आएगा, देन आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रूम ऑन सीलिंग, जो भी आपकी टोटल क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करने पर मिलेगी। ठीक है, तो वो आएगी 183.2 मीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर ओनली ऐसा तो नहीं, सिर्फ वाली, यहाँ पर डोर भी है, विंडो भी है। ठीक है, दरवाजा खिड़की सबका है, तो हमको सबका डिडक्शन करना पड़ेगा, देन जाके हमें एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ हमारा प्लास्टर मिलने वाली। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता है डिडक्शन के, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात करें दरवाजा केस में, इसकी साइज है 1 मीटर बाय 2.1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर बाय 2.1 मीटर। ठीक है, लेकिन जब बात प्लास्टर की आ जाती है, ठीक है, जब भी आपकी बात प्लास्टर की आती है, तब यहाँ की जो क्वांटिटी होती है वहाँ पर 3 ना लेकर कुछ डिफरेंट लिया, तब क्या लेते देखिए। अगर जब बात प्लास्टर की आ रही है, देखिए फ्रेंड जब आप प्लास्टरिंग करते हैं तो देखिए इस यहाँ पर इस किचन की बात करें तो प्लास्टरिंग इस वॉल में आएगी, इस वॉल में आएगी, इस वॉल में आएगी, जब इस वॉल में आएगी। ठीक है, लेकिन देखिए जब इस वॉल में करेंगे तो आप ऑब्वियस बात है इसको भी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4.2 इंटू 2 किया प्लस 2.5 इंटू 2 किया। ठीक है, अब जब लिविंग कैलकुलेट करते हैं लिविंग रूम के लिए, तो अगेन आप ये वाला जो इस साइड की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं प्लस ये एड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक सिंगल ही है, लेकिन ये जो है आपका लिविंग में भी काउंट हो रहा है, आपका किचन में भी काउंट हो रहा है। सिमिलरली बेडरूम में भी देखिए तो ये आपका बेडरूम में भी काउंट हो जा रहा है, लिविंग में भी काउंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा डी होता है, मतलब कि इसकी जो क्वांटिटी की बात करें तो जो भी प्लास्टरिंग का ये रूल है, ठीक है, प्लास्टरिंग का ये जो रूल है देखिए कि अगर 0.5 मीटर स्क्वायर से हमारा क्या हो रहा है, एरिया अगर ये रहा छोटा रह गया तो उस केस में नो डिडक्शन होता है। ये ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम बता चुके हैं फ्रेंड, नो डिडक्शन। वही 0.5 से लेकर 3 मीटर स्क्वायर एरिया रहा तो उस केस में हमारा क्या होता है, उसके ओनली क्या होता है, हाफ फेस डिडक्शन होता है। ठीक है, और अगर 3 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स एरिया, तो उस केस में अगर बात करें तो उस केस में क्या होता है, फुल डिडक्शन हो जाता है, फुल डिडक्शन। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर अगर आप बात करिएगा तो यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए 2 की, तो जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो वो हमारा क्या हो, सेकंड जो हमारे 0.5 से 3.5 था, सॉरी 3 मीटर था, तो इनके बीच में लाइक कर रहा, तो इसके लिए हमें क्या होता है, हाफ डिडक्शन करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ फेस कितनी है, एक हमारे किचन की तरफ से हो गया, एक लिविंग की तरफ से, एक 2 हो गया इस केस में, ये हमारा एक बेडरूम की तरफ से, एक लिविंग की तरफ से, तो यहाँ पर 4 फेसेस हो गए, ठीक है 4, और एक हमारा आया था लिविंग की तरफ से, तो मतलब टोटल हमारी फेसेस कितनी होगी, 5 हो गई फेसेस। अब उसे हाफ करना रहेगा तो 2.5 आएगा। तो जो हमारा जो प्लास्टरिंग होता है तो उस केस में आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम विंडो की बात करें तो देखिए विंडो कितनी है हमारी, विंडो एक ही है हमारी, ठीक है, तो एक ही है, तो उसके लिए कितना हाफ डिडक्शन करना पड़ेगा, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो, 0.5। लेंथ हमें पता है, हाइट पता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल प्लास्टर है तो इसमें कोई विड्थ का रोल नहीं है, ठीक है, विड्थ का कोई रोल नहीं है। तो W1 देखिए कितनी है, 1 2 3 4 और एक 5, W1 5 है और 5 है। और देखिए यहाँ पर मेन बात है कि जब इंटरनल प्लास्टर ओनली कंसीडर कर रहे हैं तो एक ही फेस आ रहा है ना, देखिए 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस है, और उसका हाफ डिडक्शन करना पड़ेगा तो 2.5। और वही दरवाजा के केस में क्या था कि आप इंटरनल है वो, ये जो दरवाजा है, ठीक है, जो आपकी डोर है वो हमारा क्या है, वो आपका अंदर है, तो इसलिए दोनों तरफ से कंसीडर हो रहा है, दोनों तरफ से फेसेस आ रही है, इसलिए हमें 2 टाइम्स कंसीडर करना पड़ा, ठीक है। सीन वाली देख ली, यहाँ पर एक ही था तो इसलिए 1 टाइम्स कंसीडर किए थे इसलिए, ठीक है ना। उसकी बात करें विंडो तो 1.2 इसको मल्टीप्लाई करने पर क्वांटिटी निकल जाएगी, टोटल जोड़िएगा तो 9.93 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब एक्चुअल प्लास्टर कितना है, अब घटा दीजिए 43.8 जो आपका निकला था, नहीं टोटल आपको कितना निकला 183.82 माइनस कर दीजिएगा, ये माइनस है, ओके 9.93, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 173.89 मीटर स्क्वायर एक्चुअल जो लगने वाली है, ठीक है। आरसीसी स्लैब की बात करते हैं तो देखिए इसमें थोड़ा सा है कि आरसीसी स्लैब कैसे निकलेगी। देखिए हम यहाँ पर 2 भाग में बांटे हैं, A1 और A2। A1 A2 है क्या, वो देखिए ये हमारा A1 टोटल, ठीक है, एक हमारे इधर वाला टोटल पार्ट हो गया छोटा सा A1 और ये बड़ा सा पार्ट हो गया A2। इसको देखिए समझिए ऐसे, जो हमारा जो टोटल लगने वाला था यहाँ पर हम जो फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं वो कुछ ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, देखिए। और जो इधर आएगा, इधर हमारा पूरा आ जाएगा एक, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या, जब छोटे वॉल की बात करें तो इसकी साइज कितनी, देखिए 3.2 मीटर है, यहाँ देखिए 3.2। अब हमें क्या 0.3 इधर भी लेना पड़ेगा, तो 0.3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 मीटर, ठीक है। इधर टोटल ही ले रहे हैं ओनली, ठीक है, इसको नहीं ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर टू सेंटर, हम सिर्फ इसका बात कर रहे हैं 3.2, और इधर जो हमारी जो विड्थ है 0.3 का, तो वो हो जाएगा 3.5, देख सकते हैं, देखिए 3.5, ओके। अब इसकी बात करते हैं हम, लेंथ की बात करें, हाइट की, विड्थ की बात कर ले, देखिए विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी 4.1। अब इधर से भी आपको टोटल लेना पड़ेगा, देखिए ये आपको टोटल विड्थ लेना पड़ेगा, ये टोटल विड्थ लेना पड़ेगा, तो 4.1 प्लस कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3 कितना होगा 3 3 6 और 1 7, तो 4.7, ओके। तो देखिए 3.5 इंटू 4.7 तो 16.45 मीटर स्क्वायर में A1 की निकल गई, ठीक है, A1 की निकली है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ याद रखिएगा, यहाँ जो वाल है वो कंसीडर नहीं किया हमने, सिर्फ इस साइड का, लेफ्ट साइड का कंसीडर किया, और ये जो वाल है इस जो हमारा जो A2 होगा उसमें सारा कंसीडर हो जाएगा। देखिए 4.2 इधर का वाल है, इधर का वाल, तो 4.2 प्लस कितना हो जाएगा 0.3 प्लस 0.3, देखिए 4.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3 कितनी हो जाएगी 3 3 6 और इधर 2, तो 4.8 मीटर। अब टोटल इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप शुरू से चलिए, देखिए 0.3 विड्थ, क्योंकि जो स्लैब आएगा पूरा का पूरा में आने वाला है फ्रेंड्स, ओके 0.3 और कितनी हो जाएगी 2.5 प्लस अगेन इसका 0.3 प्लस 5 फिर अगेन इसका 0.3, तो टोटल जोड़िएगा फ्रेंड्स तो देख सकते हैं कितना है आपका 8.4, तो वो आ जाएगा 8.4 मीटर, ओके। तो 4.8 मीटर बाई 8.4 मीटर, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो आपका इतना आने वाला 8.4 मीटर, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 40.98, और जब एक्चुअल जो टोटल एरिया आएगा वो हमारा आएगा 56.77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक ही क्वान्टिटी है, तो ये 56.77 हो गया। और तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है, ये यहाँ ना होकर यहाँ पर होगा फ्रेंड, ठीक है।
और इसको जब हमारी जो भी एरिया है उसको जब थिकनेस से मल्टीप्लाई करेगा तो हमें एक्चुअल क्वांटिटी निकल जाएगी। इसका एक और मेथड है फ्रेंड्स, अगर आप इसे इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3.5 हो जाएगा इसकी लेंथ, विड्थ हो जाएगी 4.7 और थिकनेस हो जाएगी 0.15। A2 के लिए भी अगेन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 4.8, जो विड्थ हो जाएगी 8.4 और जो थिकनेस या हाइट हो जाएगी वो 0.15 हो जाएगी। लेकिन जब सम करिएगा तो आपका यही आने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा और अभी भी आपको कुछ डाउट रहा इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।